सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बुला के क्या कहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं इतना दूंगा कि आकाश का झरोखा खोल के तुम्हारे ऊपर आशीष का वर्षा करूंगा। तो आज आइए हम सीखेंगे परमेश्वर के दास पौलुस के पत्री से। तो देखेंगे कुरिन्थियन 2 और वचन 6 से कि उसमें लिखा है कि दान कैसे दें। इसका टॉपिक है कि दान कैसे दें। तो आइए हम दान देने के बारे में सिखाएंगे कि दान आप कैसे देते हो और किस प्रकार आपके खाता भरा पूरा रहेंगे। तो परमेश्वर के वचन में चलिए, परमेश्वर के वचन जो है 2 कुरिन्थियन 9 उसके 6 से हम पढ़ते हैं 1 से। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। दान कैसे दे? परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो खेती का दृष्टांत दे रहा है परमेश्वर, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। मान लीजिए आपके पास 1 बीघा का ऐसा जमीन है, तो अगर 1 बीघा में से 10 कट्ठा बोएंगे तो 10 कट्ठा का फसल काटेंगे ना, 1 बीघा का थोड़ी है ना काटेंगे। और अगर 1 बीघा का फसल काटते हैं तो आपके घर में 1 बीघा का जो है अनाज आपके घर में आएगा, बरकत आपके घर में आएगा। तो 1 बीघा का और 10 कट्ठा का 20 कट्ठा का होता है ना 1 बीघा। तो आप जितना बोएंगे उतना ही आपके घर में बरकत, वो अनाज, वो आशीष, वो फाइनेंसी दिखाई देगा। कम बोएंगे कम काटेंगे, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटेंगे। तो इसमें लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कि कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले को प्रेम रखता है। हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी मसीही आज का ये वचन देख रहे हैं और देखेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसे ही दान दे, ना कि कुड़कुड़ा के और ना ही दबाव से। परमेश्वर ने कहा हर्ष से दान देने वाले के, आनंद से दान देने वाले को, अपने मर्जी से दान देने वाले के, अपने उत्साह से दान देने वाले के। ये नहीं कि कोई सिस्टर पास्टर आपको सिखाते हैं कि तुमको इतना इतना दान देना है और आप उसके कहने के अनुसार देते हो, और आपके आत्मा में ये बात होती है कि अरे अगर मैं यही लोग को ये पैसा दे देता हूँ तो मेरा घर कैसे चलेगा, कहाँ से मैं दूध वाले के दूंगी, कहाँ से मैं भाजी वाले के दूंगी, और कहाँ से अपना परिवार चलाऊंगी। ऐसा सोच सोच के कहता है बाइबल की कूड़ कूड़ के दान नहीं देना है। तो हमें कैसा देना है? परमेश्वर कहता है कि हर्ष से, आनंद से, अपनी मर्जी से दो, अपनी परवाह ना करो कि हम क्या खाएंगे, कैसे भाजी वाला के देंगे, कैसे पाव वाला के देंगे, कैसे दूध वाला के देंगे। हर्ष से दो। जैसे कि आप कुछ भी ऐसा दान पुण्य करते हो तो उसके बारे में कूड़ो मत, सोचो मत, आग पीछ मत सोचो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उन पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनका कहीं बखार नहीं होता है। परमेश्वर ने ऐसा कहा, उनका कहीं बखार नहीं होता है कि 1 साल का रकम जो है, 1 साल का अनाज जो है अपने बखार में ले जाके रख ले और ठंडी गर्मी बरसात की चिंता ना करते हुए वो खाते रहे। उनका कहीं बखार नहीं होता है। उनको जब परमेश्वर खिलाता है तो आपके पास अच्छा हाथ है, आपके पास अच्छा पैर है, आप तो मनुष्य से बोलते हैं, बातें करते हैं, तो आपके मन में ऐसा सोच, ऐसा टेंशन, ऐसा ख्याल ना आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दे। आपके घर में जो चीज की घटी है अगर आप देते हो तो आप अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दे। उसको ख्याल है, उसको ध्यान है, और वो कहता है कि कुड़ कुड़ के मत देना, दबाव से मत देना, ना कि हम कह रहे हैं उससे, अपनी मर्जी से, अपने ओर से
आनंद से और हर्ष से देना, और ये दान देखना कि परमेश्वर आपका दान ग्रहण करता है कि नहीं। फिर 8 में कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सब कुछ में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे रहा है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास बहुतायत सब और हर एक भले काम के लिए जो कुछ आप चाहते हो कि आप करें, वो काम परमेश्वर कहता है कि हर भले काम के लिए मेरे ऊपर वो टेंशन है। तुम सोचोगे और मैं उसे दिलाऊंगा, तुम मांगोगे और मैं परमेश्वर उसे दूंगा। जो कुछ के लिए आपको आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ रहे जो तुम्हें आवश्यकता है। हमें क्या आवश्यकता है? घर की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, जगह जमीन की आवश्यकता है। जो कुछ हमें आवश्यकता है, परमेश्वर कहता है जो तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ रहे। ये नहीं कि परमेश्वर में हर्ष से दे देते हो और अपनी बरकत के लिए कुढ़ते रहते हो, खोजते रहते हो, ऐसा नहीं होएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जैसा लिखा है लिखा है कि उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। बनेगा नहीं, बना रहेगा, अटल बना रहेगा। उसमें लिखा है और ये पूरा होके ही रहेगा। परमेश्वर ने कहा मेरा लिखा हुआ एक सुनना, एक बिंदु भी इधर उधर नहीं टलेगा। तो ये भी लिखा है कि जो जैसा दान करता है उसके घर में वैसे ही बरकत आएगी, उसके घर में वैसे ही आशीष आएगी। बात यह है कि हम दान कैसे देते हैं, कुड़ के देते हैं कि आनंद से देते हैं, अपने मन में आग पीछ सोच के देते हैं कि खुशी खुशी दिल में एक जगह है कि खुशी खुशी हम आनंद से दान देते हैं। बात यहाँ है। और दूसरी बात है कि परमेश्वर कहता है कि जो जितना ही बोएगा, कम बोते हो कम ही पाओगे, ज्यादा बोते हो ज्यादा पाओगे। जैसे हमने खेती का दृष्टांत दिया कि जैसा व्यक्ति जो कहता है, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा भी। आप जितना गेहूं बोते उतना ही काटेंगे, जितना धान बोएंगे उतना ही काटेंगे। थोड़ा बोते हो तो थोड़ा ही काटोगे। ये नहीं कि आप 1 बीघा बोते हो और आपके बाजू वाले 5 बीघा बोए हैं, तो 5 बीघा का रकम बाजू वाले के घर में जाएगा, आपके घर में नहीं आएगा। परमेश्वर ने कहा जो जैसा करता है वैसे ही उसके लिए दिया जाता है। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म फलों को बढ़ाएगा। आप परमेश्वर के ऊपर ये सारे बातों को दे के अपना टेंशन, अपना बोझ जो है परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए। उसको ध्यान है कि आपने बीज बोया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए काटेगा। विधवा औरत का देखो आप लोग, विधवा औरत के पास क्या था? 2 ही दमड़ी था, 2 ही रुपया था मान लीजिए, और दोनों रुपया क्या की डाल दी परमेश्वर के भवन में। और पता है उस जगह पर प्रभु यीशु भी थे और चेले भी थे, और चेले ने कहा हे प्रभु देखो सब लोग तो अपने बढ़ती में से डाल रहे हैं और ये विधवा तो अपना सब कुछ डाल दे, अब क्या खाएगी? लेकिन जानते हो उसका रीजन जानते हो क्या मिला उसको? एक समय की बात है कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। वो अकाल 7 साल का था और 7 साल भयानक अकाल बाइबल कहता है कि आया। और वही विधवा है कि लकड़ी बीन रही थी कि मेरे घर में
2 मुट्ठी आटा है, 1 कुप्पी तेल है और जा रहे हूँ 2 मुट्ठी आटा का 2 रोटी बनाऊंगी, 1 रोटी मैं खाऊंगी, 1 रोटी मेरा लड़का खाएगा और मैं मर जाऊंगी। परमेश्वर स्वयं वही विधवा के पास एलिया को भेजा और कहा कि जा विधवा के घर पे जा, सारपत नगर का जो विधवा है उसके घर पे जा, उसके घर पे जाके उससे खाना मांग के खाना और उसके खाने में क्या करना, आशीष देना। उसके खाने पर आशीर्वाद दिया परमेश्वर के दास। और उसका मालूम है उसके घर में का जो आटा था, तेल था, पूरी अकाल भर खत्म नहीं हुआ। आपको घटी को आप परमेश्वर जानता है, आपके घटी को परमेश्वर पूरा करेगा और परमेश्वर जागृत है ये वचन को पूरा करने के लिए। आप क्या समझते हो, जैसा आप बोते हो, बात यहाँ आ गई कि दान कैसे दें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि बात यह है कि दान कैसे दे, कुड़ के दे कि हर्षित दे, ज्यादा दे कि कम दे। आप सोचो इस बात पर और आप मनन करो, क्योंकि मलाकी की पुस्तक में भी परमेश्वर स्वयं कहा, यहोवा परमेश्वर दे के मुझे परखो, मैं यहोवा तुम्हारे लिए आकाश का झरोखा खोल के तुम्हारे ऊपर आशीष का वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर ने कहा जब मैं आशीष दूंगा तो तुम्हारा देश मनोहर देश होगा और तुम धन्य होगे। अगर आप देते हो तो परमेश्वर को दे के परखो और देते हो तो आनंद से दो, कुड़ के मत देना। यही परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है। और बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। तो आज के वचन से परमेश्वर आपको सिखाए और आप वचन अगर सुन रहे हो और सुनोगे तो समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। और परमेश्वर आप सबको साथ रहे और इस वचन से परमेश्वर बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।